हेलो गाइस, आप सभी का दोबारा से एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल पर भाई और बहनों, आप सभी के सामने न्यू लेटेस्ट अपडेट हम लेकर आज के आपको बताने वाले हैं। जिसका भी हरियाणा के अंदर सीटी पास होगा उनको 1 साल तक हरियाणा गवर्नमेंट 9,000 रुपए देने के लिए प्रति महीना बोला गया है। कब से हो रहे हैं शुरू और किस जिले का सबसे पहले आएंगे ऑफर लेटर के साथ में जो सीटी के 9,000 रुपए आपको किस जिले में सबसे पहले बांटे जाएंगे। पुराने सीटी पास वालों को भी मिलेंगे क्या 9,000 रुपए, इस वीडियो में ये जानकारी आपको दी जाएगी। तो मेरे भाई और मेरी बहनों, अभी तक आपने गवर्नमेंट जॉब्स की वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जाके सबसे पहले आप गवर्नमेंट जॉब्स की वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। आने वाले जो भी लेटेस्ट अपडेट होंगी, जो भी जानकारियां होंगी, आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी पुरानी से पुरानी भर्ती है जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं मिल पाती है, अपडेट नहीं मिल पाता है, कभी भी आप मुझे कॉमेंट्स करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, जाके टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। आने वाले जो भी लेटेस्ट अपडेट होंगे आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। तो आइए जो 9,000 रुपए वाला पूरी पॉलिसी के बारे में मैं थोड़ा डिटेल से आपको समझाता हूं। वीडियो पर कंटिन्यू आप बने रहें। ओके मेरे भाई और बहनों को बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा, ये बैठक आप सभी के सामने जो रहने वाली है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब ने चंडीगढ़ के अंदर ये बैठक की है, जिसके अंदर क्या सिस्टम बनाया गया है, क्या पॉलिसी बनाने की जो उम्मीद है आप सभी के सामने रहने वाली है। हरियाणा सरकार ने सीटी पास उम्मीदवारों को 9,000 रुपए स्टाइपेंड देने की योजना पर मंथन शुरू कर दिया है, जिसके अंदर आप सभी के सामने क्या पॉलिसी रहने वाली है। 9,000 रुपए के बदले काम करवाने का किया गया है प्रयास, एचकेआरएन को दिया गया पॉलिसी बनाने का 9,000 रुपए के बदले आपको कुछ काम करना पड़ेगा। कौशल रोजगार निगम से लगे कर्मचारी अगर प्राइवेट में जाएंगे तो सरकार ईपीएफ का पैसा जमा करवाएगी। आप सभी के सामने यह भी एक बड़ा अपडेट रहने वाला है कि कौशल रोजगार निगम के अंदर कोई भी ऐसा कर्मचारी है जो कौशल रोजगार निगम के अंदर लगा हुआ है, उसके बाद में पैसा कमाने के लिए, ज्यादा पैसा कमाने के लिए, सैलरी अगर बाहर ज्यादा मिलती है तो दूसरे अगर किसी भी प्राइवेट फील्ड में काम करेगा तो उसको सरकार से ईपीएफ देना पड़ेगा, पैसा जमा करवाएगी सरकार। यह भी बात ध्यान में रख लेना। परंतु 9,000 रुपए के बदले आपको यहां पर काम कर देना पड़ेगा। काम कैसा होगा यह मैंने आपको पहले ही बताया था कि 9,000 रुपए आपको स्टाइपेंड तो सरकार देगी, परंतु आपने देखा होगा जब आपके एनरोलमेंट के जो पैसे आते हैं, आपने देखा होगा एम्प्लॉयमेंट जो सिस्टम था पहले कैसा था कि अगर कोई ग्रेजुएट पास है तो उसको 1,500 रुपए पर मंथ हरियाणा गवर्नमेंट देती थी, और जो पोस्ट ग्रेजुएशन पास है लगभग उसके 3,000 रुपए सरकार देती थी, और जिसने डिप्लोमा वगैरह आईटीआई पास कर रखी है, अगर कुछ कम पढ़ाई कर रखी है, 12वीं पास है, तो उसको 900 रुपए के आसपास हरियाणा गवर्नमेंट देती थी। वो भी लगभग 3 साल तक मिलता था। मेरे हिसाब से आइडिया है कि इस प्रकार से कुछ पैसा पेमेंट मिलती है। तो जो बच्चा फिलहाल मान के चलो 12वीं पास कर ली, उसके बाद में रोजगार नहीं मिला तो 3 साल तक गवर्नमेंट उसको स्टाइपेंड के तौर पर ये पैसा देती थी, और उसके बदले में जैसे कि हरियाणा गवर्नमेंट उनसे काम करवाती थी। किस प्रकार का काम होता था, अगर एनरोलमेंट में आपका नाम आ जाता है तो उसके अंदर हरियाणा के जितने भी गांव हैं, गांव के बच्चे होते हैं, गांव के बच्चों से जो हरियाणा के जैसे कि जनगणना वाला सिस्टम मान के चलिए यहां पर कि हरियाणा के अंदर गांव के अंदर जो जनसंख्या की जनगणना होती है उसके अंदर अपने ही गांव की जनसंख्या को आपको जनगणना के आधार पर काम करना पड़ेगा। सबका नाम लिखना होता है। आपके घर के अंदर भी जैसे आंगनबाड़ी केंद्र के जो अधिकारी हैं वो आते हैं, छोटा मोटा जो भी काम होता है वो करते हैं। इस प्रकार के छोटे छोटे काम उनको करने पड़ते हैं। तब उनको जाके 6,000 रुपए अलग से स्टाइफन के तौर पर देती थी गवर्नमेंट, और उसकी पढ़ाई के 1,500 रुपए पर मंथ ग्रेजुएशन पास के मिल जाते तो लगभग 7,500 रुपए उसको पर मंथ मिल जाते थे। तो इस प्रकार से 9,000 रुपए वाली पॉलिसी भी इसी प्रकार से बनाने का कुछ हरियाणा सरकार एचकेआरएन की पॉलिसी बनाने का जिम्मा दिया गया है, और आगे कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगी तो मैं उसको बताऊंगा। 9,000 के बदले आपको काम कर देना पड़ेगा। लगभग पूरे दिन के अंदर 4 घंटे आपको काम करना पड़ सकता है। एक आइडिया रहने वाला है कि लगभग 4 घंटे आपको काम करना पड़ सकता है, 6 घंटे भी काम करना पड़ सकते हैं, 8 घंटे भी काम करना पड़ सकता है। परंतु जो भी काम होगा, जो भी पॉलिसी बनेगी वो आपको आगे बताई जाएगी। जो छोटी छोटी चीजें हैं वो हम पूरा बताने का पूरा प्रयास करते हैं। फिर भी मेरे भाई और मेरी बहनों, कोई चीज ऐसी होती है जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं समझ में आती है, कोई सिस्टम से कोई चीजें समझ में नहीं आती है, तो मेरे भाई और मेरी बहनों टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ लिया करो। पूरे न्यूज़पेपर की कटिंग में सीधा साफ साफ ये लिखा गया है। मैंने साफ साफ शब्दों में आपको एक एग्जांपल देकर जो चीजें बताई है, ऐसा सिस्टम से बताया गया है, आपको समझ में आ भी गया होगा। और आगे कुछ भी अपडेट्स आएगा तो मैं आपको इसी प्रकार से हर एक जानकारी प्रोवाइड करता हूं। जो भी जानकारी आएगी सबसे पहले आपको गवर्नमेंट जॉब्स की वीडियो पर मिल जाएगी। तो एचकेआरएन के अंदर लगे
कर्मचारी अगर प्राइवेट फील्ड के अंदर भी जाएंगे तो ईपीएफ का पैसा उनको सरकार को देना पड़ेगा। अभी जो मंथन हुआ है उसके अनुसार हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए कर्मचारी लगे हुए हैं, अगर वे सरकारी अस्थायी नौकरी छोड़कर प्राइवेट संस्था में जाएंगे तो उनका ईपीएफ का 12% पैसा राज्य सरकार अदा करेगी, 12% हिस्सा जो आपका होगा वो अदा करेगा। इस तरह से योजना इस कर्मचारी को प्राइवेट संस्थानों में जाने के लिए प्रोत्साहित करेगी जिन्हें जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। अगर आप वहां पर काम करते हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर तो जॉब सिक्योरिटी आपको नहीं मिलेगी, उनका वेतन भी कम होगा। इसके लिए कौशल रोजगार निगम में पॉलिसी बनाई जाएगी, अंतिम फैसला प्रदेश सरकार करेगी, उसके बाद भी फाइनल जो पॉलिसी होगी वो जारी हो पाएगी। तो अभी फिलहाल आपकी पॉलिसी के ऊपर रोक लग गई है, एचकेआरएन की जो पॉलिसी है उसमें चेंजमेंट होगा, जो भी नई पॉलिसी आएगी उसके बारे में हम सबसे पहले आपको जानकारी देंगे। तो ये छोटा सा अपडेट मेरे भाई और मेरी बहनों, आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा भी लगा, आप सभी जाते जाते प्यारा प्यारा कमेंट जरूर कर देना। जो भी आप कमेंट्स करेंगे आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।